झुका लिया, इसलिए 5 नामों में उनका एक बक्कर ग्रीवाचार नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ा? एक अकाल में स्वाध्याय किया इसलिए गर्दन टेढ़ी हो गई, और दूसरा उल्लेख मिलता है, दूसरा मत है कि उनके सामने अच्छे अच्छे विद्वानों ने अपना मस्तक झुका दिया, इसलिए उनका वक्र ग्रीवाचार क्या पड़ गया? नाम पड़ गया। तो ऐसे स्वाध्याय के समय है ना, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये चारों अनुयोगा स्वाध्याय जैसे जैसे समझ में आए इस गाथा में अर्थ कर रहे। शोकम भयम अवसादम, स्वाध्याय करने से क्या फायदा होता है? स्वाध्याय करने से फायदा ये होता है शोक का अभाव। नमो सिद्धाड़म। शोक का मुझे ज्ञात है, मुझे ज्ञात है, मैं तुमसे अनजान नहीं हूं, तुम हमसे अनजान हो। मुझे मालूम है तुम्हें कहां जाना है, पर मुझे मालूम है तुम्हें कहां भेजना है। मैंने इसलिए इनको रोका कि इनके पड़ोसी भी उठने वाला था। दोनों की एक जैसी मुसीबत चल रही है अभी। नहीं नहीं, मुसीबत नहीं है, आनंद है। कहो पंडित साहब, आनंद है, चिंता मत करो। आनंद ले रहे तो हम आपको आनंद देंगे भी, आपको आनंद देंगे भी, मिलेगा भी आनंद। और ये पक्का है कि मैं जो सोच लेता हूं वो होता है, जो सोच लेता हूं वो होता है। हमारी कोई सुने ना सुने, पर मेरा भगवान मेरी जरूर सुनता है। और तुमको सुनाने से भी क्या फायदा? फू 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 करके इसको सुनाओ, इस कान से सुनाओ, उस कान से सुनाओ उसको जो हमारी बात को ध्यान से सुनता है और वो हमारा काम कर देता है। भैया ध्यान रख के चलना। शोकम, स्वाध्याय करने से शोक का अभाव। किसका अभाव? देखो इस श्लोक में देखो आप, शोक का, नमो सिद्धाड़म, शोक का देखो ना ग्रंथ में। रोते रहते क्या रोना? जो आया, बोलो ना, जो आया वो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। उसमें क्या है? हमें भी क्या करना है? एक दिन जाना है। भैया क्यों रोना? कोई स्थायी परमट बनवा के थोड़ी आए हो। हमें भी एक दिन क्या करना है, और जो पहले आए वो भी क्या हो गए? गए। इतना सोचो तो बैराग हो जाए। नहीं, हम जिएंगे, हम मरेंगे, वो जिनवाणी का अमृत, वो जिनवाणी का अमृत पिएगा, और जो मरेगा वो दुख ही दुख पाएगा। मरना नहीं, क्या करना है? शोक का अभाव। किसका अभाव? और दूसरा भय का अभाव। लोग डरते हैं, अरे भैया ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। शनिवार को शनि बाबा तेल मांगने आते, तेल नहीं देंगे तो क्या लग जाएंगे? तेल नहीं देंगे तो तेल निकल जाएगा। दे दो भैया 1 रुपया, दे दो भैया 1 रुपया। और उसके में सब में शनि बाबा के उसमें क्या डालती हैं? हम भी एक कमंडल लेके निकलेंगे। कहाँ गया भैया? हम भी एक कमंडल लेके निकलेंगे। भैया डालो कमंडल में, नहीं डालोगे तो भूत लग जाएंगे। कौन बोला हम पहले ही दे देंगे? इसको तो होशियार है पारसोला वाले। अरे भैया ध्यान रख के चलो, जो स्वाध्याय करता है उसे किसी भी प्रकार का डर, हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है, कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है। जो होना है वो विधि का, बोलो, जो होना है वो विधि का विधान है। उसके लिए तुम हरगिज टालने में समर्थ, जो जैसा होना उसके लिए तुम टाल नहीं सकते। विधि का कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम हमारा बाल भी बाका नहीं कर, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो। तुमको बोलना नहीं आता इसलिए तुम चिल्लाते हो। जैसे बोलना आता वो कभी चिल्लाता, वो कभी चिल्लाता नहीं है। और चिल्लाने से कभी कोई भी काम बनता, कोई भी काम नहीं बनता। भय का अभाव, भय नहीं रहता, डर नहीं रहता है। उसके साथ मवशादम, है ना। अब स्नेह से रहित वो किसी से ज्यादा राग नहीं करता है। क्या? वो किसी से ज्यादा, अपना आत्मा अपना है, अपना शरीर अपना नहीं हो सका तो दूसरा हमारा क्या होगा? दूसरा हमारा, देखो
जब तक बच्चे की शादी नहीं होती तब तक क्या बोलता है? मम्मी 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 बोलो ना 1000 की स्पीड से। जब तक शादी नहीं होती तब तक क्या बोलता? मम्मी मम्मी मम्मी। अगर कुछ लाएगा तो किसको देगा वो? अगर किसी ने कुछ कहा तो किसको बताएगा वो? है ना। अगर सोएगा तो कहां सोएगा? मम्मी के पास में। कहीं साथ जाएगा तो बोलो ना मम्मी के साथ में। आ गई रामकली। रामकली आती है, मम्मी चली। जोर लगाया इसने। बच्चा समझदार है, नहीं तो मुनि बनने लायक हो। मैंने देख लिया तुम्हारे नक्षत्र सब बराबर है, सब बढ़िया है तुम्हारा, बस तैयार रहो तुम तो। सब कुछ तैयार है, श्रीफल की आपको नहीं, आप तो शांति रखो अभी। मम्मी है ना, पत्नी जब आ जाती है तो है ना, पत्नी जब आ जाती है तो मम्मी हो गई कोने में, पत्नी हो गई पूरे में। मम्मी हो गई कोने में और पत्नी हो गई। अब जो माल लाओगे वो कहां जाएगा? मुझे क्या ये सारी कर रहा है? उसको मालूम था महाराज जी ठोकेंगी, इसलिए पहले अपन ही ठोक दो। कहां जाएगा माल? रामकली के पास। जो होगा सब। अच्छा एक बात सही बताना, बोलो मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं है। तू भी बोल, तू भी पूरा संसारी है। बोलो मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं। पत्नी भोजन कैसा बनाती है? अच्छा बनाती है? हाँ हाला कुछ तो बोलो। अच्छा टेस्टी बनाती है कि सब्जी अब्जी दाल वगैरह फ्राई वगैरह कर दिया, कोड़े पकोड़े कैसी बनाती है? हाँ ठीक है, अच्छा है, कोई खास बात नहीं है। जब होता तो अच्छा बना तो टकाटक ठीक है ऐसा बनाती। पर इनके हाथ का स्वादिष्ट भोजन साल में किस दिन मिलता है? बताओ किस दिन? इस साल में ऐसा कौन सा दिन आता है, महीने में ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा टेस्टी भोजन बनाती है? चुप, बताइए बताइए, मौन लेके बैठो। सबसे टेस्टी भोजन कब बनाती है बेबीश भाई? बताओ रामकली। नहीं मालूम, इनको नहीं मालूम, बुड्ढे बुड्ढे लोगों को नहीं मालूम। पटवारी साहब रामकली टेस्टी भोजन कब बनाती है? जब उसके पीहर के, जब उसके पीहर के लोग आते हैं। देखो देखो बुड्ढा भी मुस्कुरा पड़ा। जब उसके पीहर के लोग आते, सब्जी देखो क्या घी की तरी, रोटी देखो गरम गरम, इधर देखो उधर थोड़ी पीहर है। रोटी देखो गरम गरम, नरम नरम, घी से तरम तरम। पापड़ देखो, छाछ देखो, है ना, चटनी देखो। ओहो मेरे को भी टेस्ट आ गया। ऐसा बनता है, ऐसा भोजन बनता है। पूड़ियां देखो कैसी फूलती, कचौरियां देखो कैसी बनती हैं, दाल की फिलाई देखो, थालियां देखो, लगाने की बनावट देखो, सजावट देखो। आज मेरा भाई आया है, आज मेरी भाभी आई है, आज मेरी बहन आई है। तो ये दुश्मन था क्या? जो देवर था वो, ये तो लेबर है। इकाई का देवर लेबर है, लेबर है। विश्वास रखना ही मित्र। अब लोग अब देखेंगे कि आज भोजन कैसा बनता है। ये फोन करेंगे साले साहब को, आ जाओ आप। जिस दिन टेस्टी भोजन करना हो तो अपने साले और साराज को बुला लेना बस। बाकी दिन तो नमो सिद्धाड़म, बाकी नमो सिद्धाड़म। अगर कह के देखो रोटी कच्ची है, फिर क्या जवाब मिलता है? हिम्मत है? बोलो हिम्मत है? दिलीप जी क्या विचार कर रहे हैं? हिम्मत है बोलने की? रोटी कच्ची है, दाल सही नहीं बनी, इतना कह के तो देखो, द्वादश अंग खिरेंगे, चारों अनियोग खिरेंगे एक साथ।
झेलने वाला तू ही गणधर होगा, बाकी कोई दिगंबर गणधर आने वाला नहीं है। पूरे द्वादश अंग खिरेंगे, झेल भी ना पाओगे। और जैसी चालू होगी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोक आलोक, शोवाणी मस्तक धरो, सोवाणी मस्तक धरो, सोवाणी मस्तक धरो, सदा दे ढोल। भैया ध्यान रख करके चलना, जवाब ही मिलेगा। मैं तो खुद ही कच्ची हूं, लाना दूसरी पक्की। पहले नहीं देखा कच्ची हूं, पहले तो पक्की पक्की बात करता था, आज रोटी कच्ची लग रही है। वाह ठीक है, लाओ भाई सब पक्की है। वाह भैया, क्लेदम क्लेश का अभाव, कलुष कलुष्य कालुष्य कलुषता का अभाव है ना, और मरतिमपि हित्वा है ना, इनका सबको छोड़ करके सत्तोत्साह मुदीरचा, अपने बल और उत्साह को छोड़ करके है ना, अपने प्रकट करके अमृत के समान सुतई रमती, सुत रमती, शास्त्र में मना मन को प्रसन्न करें, शास्त्र को पढ़ करके अपने मन को क्या करें, प्रसन्न करें है ना, शास्त्र के लिए पढ़ करके, शास्त्र का स्वाध्याय करके है ना, अपने मन को क्या करें, प्रसन्न करें। इसलिए रोज स्वाध्याय करना चाहिए। सबसे ज्यादा यदि हमारी समाज में अगर किसी क्रिया का अभाव हुआ है तो किसका अभाव हुआ है? पहले घर घर में क्या होता था? स्वाध्याय। मंदिरों में स्वाध्याय होता था, सब महिलाएं इकट्ठी होती थीं, और आजकल स्वाध्याय कम और पंचायत, मंदिर के अंदर कम और मंदिर के बाहर ज्यादा। अगर स्वाध्याय पहले छोड़ दो ना, प्रवचन 15 मिनट पहले छोड़ दो ना, 15 महिलाएं बार कचर 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 करती मिलेंगी आपको। कई बताऊं, कई थे गयो, क्या ही बोलूं, बोलने के लायक नहीं। जैसी हमारी दशा, एक दूसरे को सुनाती है और सार कुछ भी नहीं निकलता है, और ये भी कहती महाराज जी देख ही रिया है, बैठा महाराज खिड़की में देख ही रहा है, हालो हैंडो। जैसे ही नजर पड़ती है तो 2 इस गली में घुसती हैं, 2 उस गली में जाती हैं, 3 इस गली में जाती है, और फिर आगे जाकर के प्रवचन करती आवाज आती है। पहले छोड़ो, यही होता कि पंचायत करते खड़े हो। मंदिर के अंदर कम और मंदिर के, देखो पहले मिलने के 3 ठिकाने थे, बस छिल्ले बात, पहले मिलने के 3 ठिकाने थे। एक तो क्या होता था कि लोग सवेरे से कहाँ जाते थे? सवेरे से जाते थे, तो 3-4 महिलाएं इकट्ठी होकर चलना है क्या, घर पास मेरे तो आवाज दे दी थी, हम जा रहे घूमने जा रहे, चलना है क्या? चलो चल रहे हैं, इच्छा तो नहीं है फिर भी चलो चलते हैं। 1 से 2 भले तो वहां मिल जाते थे, हैंड पाइप पर हाथ धोना, नल पर हाथ, नदी के किनारे हाथ धोना, तो वहां मिल जाते थे। अब वो व्यवस्था क्या हो गई, अब कहाँ मिले? तो दूसरा बच्चा की शादी ब्याह बुलौआ होते थे, शादी विवाह की बुलौआ होते थे, तो लोटा उल्टा रख करके पैसों से बजाते थे, ढोलक बजाते थे, बतेसा बढ़ते थे, वहां मिल जाते थे। अब वो भी क्या हो गया, अब बुलौआ भी नहीं होते, घर में सीडी लगा दी और बस चालू हो गए, अपने पेन ड्राइव में आ गया, मोबाइल में आ गया, तो बुलौआ भी खत्म हो गया। कौन किस कहाँ जाए? तीसरा स्थान था, पानी भरने को जाते थे कुआं पर, तो गुंडी लेके जाते थे, वहां मिल जाते थे लोग, लेकिन अब वो भी क्या हो गया, बंद हो गया। तो अब क्या बचा? अब मंदिर बचा, तो मंदिर में भी लोग नहीं मिल पाते हैं, कोई सुबह आता, कोई शाम को आता, कोई दोपहर में आता, कोई आरती में आता। तो अब मौका कैसा मिलता कि महाराज जी हैं तो सबसे क्या हो जाता है, क्योंकि हमें सब मालूम है पारसोला का हिसाब किताब। शांतिनाथ चैत्यालय वाले बटे के बटे अठे कौन आए, और अठे का आदमी पदम प्रभु के अठे के अठे दर्शन कर लिए, बड़े मंदिर कौन जाए? बड़े मंदिर के पास में रहने वाले मंदिर में, महावीर चैत्यालय वाले महावीर चैत्यालय में। फिर तो वो धूप दशमी के दिन ही जाना हो पाता है, क्या करे, टाइम नहीं मिलता है। बस ये है कि मुश्किल से कोई 5 मंदिर के दर्शन कोई व्यक्ति करता होगा, बस जो जिस मंदिर में गया वहीं किया। अब अभी क्यों आ रहे सब यहाँ पर, किसके कारण से मिल रहे? 2-2 3-3 टाइम मिल रहे, शाम को मिल रहे, सवेरे मिल रहे, एक सो नहीं छूट रहा था, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, चलते रहते लोग क्या हो जाते हैं,
मिल जाती। तो मिलना होता है इस वजह से, बाकी मिलना तो बाहर नहीं बैठना, कहाँ बैठना, अंदर। जाप करो, स्वाध्याय करो, आरती करो, उससे फल मिलता है। बाहर बैठ करके, ओटले पर बैठ करके, चोटले पर बैठ करके पकड़ोगे ओटला तो पकड़ा जाएगा चोटला, पकड़ोगे और नहीं बैठना। और मैं तो ये कहता मंदिर के बाहर 144 धारा लगी रहना चाहिए 24 घंटे। 144 धारा का मतलब होता है, मैं वकील नहीं हूं पर वकील से कम भी नहीं हूं। 144 धारा का मतलब होता है कि 4 लोग एक जगह एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। क्या 4 लोग एक साथ एक जगह एक साथ खड़े नहीं हो सकते? इसी का नाम है 144। और एक है 420 धारा, 420 धारा। अरे करो भगवान की शांति धारा, कभी नहीं लगेगी 144, कभी नहीं लगेगी 120 धारा, कभी नहीं लगेगी 420 धारा। भगवान की शांति धारा करो, उसमें ही शांति है। भगवान के चरणों में बैठना, गुरु के चरणों में बैठना, बाहर नहीं बैठना। मौन लेकर के आना, मौन लेकर के जाना। सारे विवादों का, विसंवाद का स्थान मंदिर के बाहर, सारे विवादों का स्थान है ना। जहां 2 लोग हुए, 3 लोग हुए, घुटुर 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 चालू हुआ, भैया कोई किसी का दोस्त नहीं है। मोक्ष मार्ग में कोई किसी का साथी नहीं है। नहीं भैया, हमारा तो एक खास है। ये क्या है? ये हमारा खास है, वही तुम्हारा जेब काटेगा। चिंता मत करो, जो क्या है तुम्हारा खास है भाई तुम्हारा क्या करेगा? जेब काटेगा, भाई तुम्हारे लिए गिराएगा। घर ने ही जला दिया घर के चिरागों को। क्या? घर ने ही जला दिया घर के चिरागों के लिए। समझो भैया, समझो भैया, समझो भैया। आज नहीं समझोगे, कल समझोगे, कल नहीं समझोगे, परसों समझोगे, कभी ना कभी तो क्या करोगे? समझोगे। नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, हमें किसी को नहीं समझाना, हमें स्वयं को समझना है। जो स्वयं समझता है वो सबसे बड़ा समझदार है। बोलो, जो पंडित साहब, जो स्वयं समझता है वो सबसे बड़ा क्या होता है? समझदार होता है। और समझदार को इशारा, बोलो, समझदार को इशारा काफी है। बस अपने आप क्या करेगा? समझ जाएगा। धर्म से नहीं समझेगा तो कर्म से, बोलो, धर्म से नहीं समझेगा तो कर्म से समझेगा। जो साधु का संकेत नहीं समझता है उसे पुलिस के बेंत खाना पड़ते हैं। जो साधु का संकेत नहीं समझता है उसे पुलिस के बेंत खाना पड़ते हैं। जो डंडा झंडा से नहीं समझता है उसे डंडे से समझना पड़ता है। जो मनुष्य गति में नहीं समझता है उसे नरक गति में, ओहो हमने क्या किया, हमने क्या किया, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मालूम वहां पर आवाज आती है, जो पहले किया वो तो भोग लो, अब जब नहीं करोगे तब। तो ऐसे क्लेश का है ना, मन से प्रसन्न चित्त होकर के आनंद के साथ स्वाध्याय करना चाहिए। यही छपकराज के लिए स्वाध्याय की व्याख्या दी गई है। इसी प्रकार से आज की मंगल देशना से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। चलो शांतिनाथ भगवान की।